ओके। प्रेरितों की किताब उसका 2 अध्याय 14 से लेके 16 पदों को हमने पढ़ा। मेरी आशा है आपके स्मरण में है, पिछले हफ्ते हम लोग अध्ययन किया था, 1 से लेके 13 पदों का अध्ययन किया था। उन 13 पदों में हम देखते हैं पवित्र आत्मा का आगमन, कलीसिया का शुरुआत, उसके अलावा उस अवसर पर बहुत सारे सुपरनैचुरल इवेंट्स को देखते हैं जो अमानुषिक घटनाएं हैं। उन घटनाएं मतलब आवाज होता है, कुछ खास बातें देखने में होता है, और तो उनका सुनने में, उनके नजर में बहुत सारी आश्चर्य की बातें हो गया। और उतना नहीं, पवित्र आत्मा में भरपूर होकर प्रेरित लोग परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के महान कार्य बोलना शुरू किया। तो यरूशलेम के बहुत सारे लोग वहां इकट्ठा हो गया। मैंने आपको बताया था कि उस समय यरूशलेम में यहूदियों का पर्व के वजह से सारे संसार से बहुत सारे लोग, हजारों लोग, करीबन 2 लाख लोग यरूशलेम में पहुंच गए थे। तो इन लोग बहुत सारा इकट्ठा हो गया और वे आश्चर्यचकित हो गए। कुछ लोगों के बारे में लिखा है कि वो घबराया, विस्मित हो गया, सवाल किया, पूछा ये क्या हो रहा है। और कुछ लोग बोला कि ये लोग नशे में हैं, मदिरा के नशे में चोर है। तो उसका परिणाम है, मतलब उसका जो परिणाम के रूप में 14 पद से लेके पढ़ते हैं, परंतु पतरस 11 के साथ खड़ा होकर ऊंचे स्वर से उपदेश देने लगा। तो 14 पद से लेके हम लोग पढ़ते हैं, प्रेरित पतरस का भाषण हम पढ़ता है। आपको याद होगा मैथ्यूस गॉस्पेल चैप्टर 16 में, मत्ती सुसमाचार उसका 16वां अध्याय में कलीसिया के बारे में बताते समय यीशु ने बताया कि मैं मेरी कलीसिया बांधूंगा। सब बात करते समय वहां यीशु मसीह ने एक वायदा किया था। मैं आपके लिए जल्दी पढ़ूंगा। वो मत्ती सुसमाचार उसका 16वां अध्याय का 19वां पद में पढ़ते हैं। मैथ्यूस गॉस्पेल 16 का 19 में ऐसा लिखा है कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। पतरस को वायदा किया कि स्वर्ग के राज्य का कुंजियां मैं तुझे दूंगा। अब प्रेरितों के किताब 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, उस चाबी को पतरस इस्तेमाल करते हुए एक भाषण किया। मसीह लोगों का या कलीसिया के इतिहास में सबसे पहला भाषण वो है, फर्स्ट क्रिश्चियन sermon in the church, फर्स्ट क्रिश्चियन sermon, पहला मसीही भाषण जो पतरस ने प्रचार किया। उसका परिणाम आप जानते हैं, आगे अध्याय को पूरा पढ़ेगा तो 3000 लोग, सुनने वालों से 3000 लोग सुसमाचार पर विश्वास किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया, उनके साथ सम्मिलित हो गए, बपतिस्मा लिया, उनके साथ जुड़ गए। तो इसलिए हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो पतरस का पहला भाषण बहुत ही इफेक्टिव था। वास्तव में जैसा मैंने पहले बताया, यहूदी लोगों के लिए पतरस स्वर्ग का राज्य का दरवाजा खोल कर दिया। जब हम लोग आगे अध्यायों को देखेगा तो 8वां अध्याय में हम देखते हैं पतरस स्वर्ग का राज्य का चाबी फिर से इस्तेमाल करते हैं सामरी लोगों के लिए। 10वां अध्याय में अगेन वो जो चाबी का इस्तेमाल करते हुए पतरस भाषण करते हैं अन्य जातियों के लिए स्वर्ग का राज्य का
दरवाजा खोलते हैं। तो इसलिए वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि जिस तरीके से प्रभु यीशु ने वायदा किया, उस वायदा के अनुसार परमेश्वर ने, प्रभु ने पतरस को इस्तेमाल किया। फर्स्ट मसीही भाषण, फर्स्ट कलीसिया के इतिहास में पहला भाषण देने के लिए। वास्तव में हम पूरा पुस्तक को अध्ययन करेगा तो आपको पता चलेगा, करीबन 19 भाषणों को आप देख सकते हैं। अराउंड 19 स्पीचेस बाय वेरियस अपोस्टल्स। उसमें पतरस का 8 प्रचार है, पौलुस का 9 प्रचार है, स्टीफन का 1 प्रचार है, जेम्स का 1 प्रचार है। ये पूरा प्रचारों का मतलब भाषणों का अध्ययन करेगा तो बहुत लेसन हमें मिलता है, सबक हमें मिलता है। अब ये बात जरूर सही है कि लूका जो लिखता है उनका प्रचार जैसा वो बोला वैसा लिखा नहीं, क्योंकि आज के जैसा कुछ लिखने का मतलब रिकॉर्ड करने का मार्ग उस समय नहीं था। लेकिन लूका ने बराबर इन्वेस्टिगेट करके उनका प्रचार का सारांश, उनका मैसेजेस का सारांश लिखे रखा है। तो इसलिए उन मैसेजेस का अध्ययन करना बहुत अच्छा है, बहुत बहुत लेसन हमको देता है, बहुत सबक हमें देता है। हम लोग इस थोड़े समय के अंदर में 2 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, ज्यादा नहीं। हमारा अध्ययन धीरे धीरे जाते हैं, पर्पसली धीरे धीरे, भाग दौड़ करने को जाता नहीं। क्योंकि आपने नहीं बोला है कि मुझे 2 महीना 3 महीना खत्म करो। आई हैव इनफ टाइम, गॉड विलिंग। सो हम धीरे जाते हैं। केवल 2 मुद्दे पर विचार करेंगे, द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीचिंग इन द चर्च एंड ऑल्सो वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ प्रीचिंग। यदि आप चर्च हिस्ट्री को सीखेगा तो बाइबल का चर्च हिस्ट्री एंड उसके बाद का चर्च हिस्ट्री को देखेगा तो प्रीचिंग या प्रचार या भाषण कलीसिया के संबंध में सबसे मुख्य था, महत्वपूर्ण था। ऐसा कह सकते हैं, प्रीचिंग वाज सेंट्रल एंड डिस्टिंक्टिव टू द चर्च। कलीसिया के संबंध में प्रचार, प्रीचिंग, भाषण सबसे मुख्य था। प्रीचिंग के द्वारा ही लोग उद्धार पाए, प्रीचिंग के द्वारा ही विश्वासी लोग प्रभु में बढ़ गए, प्रीचिंग के द्वारा ही वेदारी आया, प्रीचिंग के द्वारा ही विश्वासियों के बीच में आत्मिक उत्साह पैदा किया। वास्तव में हम कम्युनिकेशन का, वार्तालाप का, कम्युनिकेशन का सुविधाओं को देखेगा तो उस समय और आज भी बहुत सारा मार्ग जरूर है। ड्रामा के द्वारा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आपके मन में एक विचार है, वो विचार दूसरों तक पहुंचाने का मार्ग है कम्युनिकेशन, वार्तालाप। आपका मन का आइडिया दूसरे के मन में पहुंचाने का अलग अलग मार्ग होता है, गीत के द्वारा, नाटक के द्वारा, डांस के द्वारा, स्किट के द्वारा, कहानी बोलते हुए कर सकते हैं। बहुत सारे मार्ग है। खास तौर से आज के जमाने में डिजिटल युग बन गए हैं, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा है, व्हाट्सएप के द्वारा, फिल्म के द्वारा, वीडियो के द्वारा, और बहुत सारा मार्ग है, कम्युनिकेशन है, सुविधाएं हैं आपके मन का संदेश दूसरों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल हमें समझाते हैं, पूरा बाइबल, then and now preaching, sermon is the divinely designed method to communicate God's word, God's mind to people, so that
that may bring changes in the heart of people, listeners' hearts. लोगों के मनों तक परमेश्वर का वचन को पहुंचाने के लिए और लोगों के मनों में परमेश्वर का मन का संदेश पहुंचाकर बदलाव डालने के लिए, बदलाव लाने के लिए परमेश्वर डिजाइन किया हुआ, परमेश्वर निर्णय किया हुआ, इस्तेमाल किया हुआ, इस्तेमाल करने वाला उपाय या मार्ग प्रचार है, भाषण है। ये बात हम बहुत गंभीरता से समझना है। दुख की बात है, आप नोट करता होगा आज के जमाने में इस विषय के ऊपर बहुत, क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार का इग्नोरेंस या निग्लिजेंस कर सकते हैं, उपेक्षा हम देख सकते हैं। परमेश्वर का वचन का प्रचार के जगह में म्यूजिक फेस्टिवल आया, म्यूजिक आया। मैं नहीं बोलता कि म्यूजिक बुरा है, लेकिन परमेश्वर का वचन प्रचार करने के जगह में आपको म्यूजिक के साथ तो रिप्लेस नहीं कर सकता। एंटरटेनमेंट प्रोग्राम अलग बात है, वो तो सोशल प्रोग्राम्स है। आपके गांव में होगा, खास तौर से ओणम के समय में, कुछ फेस्टिवल्स के समय में नाटक ड्रामा सब होता है, म्यूजिक नाइट होते हैं, कथा प्रसंगम होता है। ऐसा सेवा नहीं मसीही सेवकाई, लेकिन पिछले कई सालों से कलीसिया के कार्यक्रम सेवकाई ऐसा नीचे आ गया है, आप सबको मालूम है। प्रीचिंग के जगह में म्यूजिक आया, म्यूजिक प्रोग्राम आया, स्टोरी टेलिंग आया और बहुत सारी बातें आया। और भी गहराई से देखेगा तो आप देख सकते हैं डिस्कशन ऑफ साइकोलॉजी, डिस्कशन ऑफ मैनेजमेंट टिप्स, मैनेजमेंट टीचिंग्स, डिस्कशन ऑफ एडवर्टाइजिंग, क्या बोल सकते हैं, टैक्टिक्स, बहुत सारी बातें हैं। मसीही जगत इस विषय से दूर गया, अधिकांश। तो इसलिए बहुत अच्छा है, ये ओकेशन पर हम विचार करेंगे भाषण का महत्व क्या है। As we consider the first sermon of the Christian Church, कलीसिया के इतिहास का सबसे पहला भाषण का विचार करते समय इस बात का विचार कर जाएंगे, परमेश्वर के विचार में और इच्छा में प्रीचिंग कितना महत्वपूर्ण है, कितना प्रायोरिटी प्रीचिंग को देना चाहिए। हम लोग मरकुस का सुसमाचार शुरू करते समय मार्क्स गॉस्पेल चैप्टर 1 आप निकालिएगा, वर्स 14, मार्कुस प्रभु यीशु मसीह का इंट्रोडक्शन करके देता है। क्या लिखा है मालूम है? यूहन्ना की बंदी बना लिए जाने के बाद यीशु तो परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता हुआ गलील को गया। प्रीचिंग, मरकुस यीशु मसीह का परिचय करता है। कैसे परिचय करते हैं? प्रचार करने वाले। यूहन्ना का प्रचार बंद हो गया और यीशु मसीह प्रचार करना शुरू किया, ऐसा वो इंट्रोडक्शन करते हैं। ये केवल मत्ती नहीं, सॉरी मार्क नहीं, मत्ती में भी लिखा है, लूका में भी लिखा है। मैं मत्ती से एक वचन पढ़ेगा, मैथ्यूस गॉस्पेल 4:17, मैथ्यूस गॉस्पेल चैप्टर 4 वर्स 17 को देखिए। उस समय से यीशु ने ये प्रचार करना और कहना आरंभ किया, मन फिरा। तो मैथ्यूस गॉस्पेल, लूक्स गॉस्पेल, तीनों और इवन चारों यीशु मसीह को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं एक प्रचारक के रूप में, प्रचार करते हुए। एक और वचन देखिए, लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 4:43, लूका सुसमाचार 4:43 को देखिए। लूका सुसमाचार 4 अध्याय उसका 43 में पढ़ते हैं। यीशु कहता है, उसने उनसे कहा,
मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना आवश्यक है। आई मस्ट प्रीच। तो प्रभु यीशु मसीह का इंट्रोडक्शन और यीशु मसीह का परिचय, यीशु मसीह को हम देखते हैं प्रचार का कार्यक्रम को बहुत महत्व यीशु मसीह देता था। प्रभु यीशु मसीह प्रेरितों को क्यों चुना? मरकुस खास तौर से लिखता है, मार्क 3 अध्याय 14 पद को देखिए। तब उसने उनमें से 12 को नियुक्त किया कि वे उसके साथ रहे, कि वे वह उन्हें प्रचार करने के लिए भेजें। सो द पर्पस ऑफ चूजिंग द अपोस्टल्स क्या है? उनको ट्रेन करने के लिए, उनको समझाने के लिए, उनको सिखाने के लिए, और सिखाने के बाद ट्रेनिंग देकर प्रचार करने को भेजना है। मैथ्यूज गॉस्पेल 10:7 मैं कई वचनों को पढ़ता हूं। बाय द वे, वी आर ट्राइंग टू सी हाउ इंपॉर्टेंट इज प्रीचिंग। यीशु मसीह, प्रेरित लोग सब प्रीचिंग या भाषण करना, वचन सुनाना कितना महत्वपूर्ण लिया, कितना महत्वपूर्ण देखा। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 10 वर्स 7 वहां क्या लिखा है आप देख लीजिए। मैं पढ़ूंगा जल्दी आपके लिए। उसी मैथ्यू 10:7 वहां लिखा है, जाते हुए तुम प्रचार करके कहना। यीशु मसीह भेजते हैं प्रचार करने को कुछ। प्रभु यीशु मसीह का अंतिम आज्ञा आप जानते हैं वो क्या है? मरकुस का सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 15 पद में यीशु मसीह का अंतिम आदेश देखता है। स्वर्ग जाने के पहले प्रेरितों से क्या आदेश दिया? मरकुस का सुसमाचार 16 का 15 में उसने उनसे कहा, तुम संपूर्ण जगत में जाओ, सारी सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करो। 16 का 20 देख लीजिए। जैसा यीशु ने कहा वैसा प्रेरित लोग उन्होंने जाकर सब जगह प्रचार किया। तो हम प्रेरितों के काम में आते समय लूक का इस विषय का रिपोर्ट देता है। 2 अध्याय से लेके आगे या पढ़ते समय, जैसा मैंने कहा, करीबन 19 ओकेशंस पर प्रचार के बारे में लूका लिखता है। तो लूका बताना चाहता है प्रेरित लोग विश्वास योग्यता से यीशु मसीह का अंतिम आदेश को पालन करके वो प्रचार किया और परमेश्वर का वचन को सुनाया। जैसा मैं प्रेरितों की किताब 2 अध्याय की बात बताया कि पहला प्रथम भाषण है। अब चैप्टर 6 में आइए, एक इंटरेस्टिंग ओकेशन पड़ता है। 6 अध्याय पर हम आते समय, बाद में शायद हम देखेंगे प्रभु की इच्छा है तो, यरूशलेम कलीसिया में एक बड़ी समस्या आता है, एक परेशानी। वो परेशानी के बारे में हम बाद में देखेंगे। लेकिन उस परेशानी के समय प्रेरितों का रिएक्शन देखो, क्या बोलता है। 3 और 4 पदों को देख लीजिए। प्रेरितों के काम चैप्टर 6 का 3 और 4। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सच्च चरित्र पुरुषों को चुन, जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो, कि हम इस कार्य का संचालन उनके हाथों में सौंप दें। 4 पद को देखिए। परंतु हम तो स्वयं प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। हम तो वचन की सेवागाई और प्रार्थना में लगे रहेंगे। हमारा काम वचन की सेवा करना है, भाषण करना है, प्रार्थना करना है। टेबल का काम, एडमिनिस्ट्रेशन हमारा काम नहीं है, आप लोग करें। ये बताते हैं कि प्रेरितों को अपना प्रायोरिटी और प्राथमिकता के बारे में बिल्कुल सही कन्विक्शन था। हमारा काम
इस प्रकार का कार्यों में नहीं, आप लोग चुनो 7 लोगों, हम अपना काम करेंगे, वो है प्रार्थना करना, प्रचार करना। तो ये हमें समझते हैं, हमें समझाते हैं प्रचार करने के लिए कितना, क्या बोल सकते हैं, प्राथमिकता, कितना महत्व वो देखा। जब 4 अध्याय पे जाएंगे ना, अब 4 अध्याय का 2 पद को देख लीजिए। उधर लिखा है, इस बात से अत्यंत क्रोधित थे। कौन? यहूदी लोग। क्यों क्रोधित थे? कि वे लोगों को उपदेश दे रहे थे, यीशु का उदाहरण देकर मृतकों के पुनरुत्थान का प्रचार कर रहे थे। प्रेरितों का प्रचार या उपदेश के संबंध में यहूदियों को, यहूदी नेताओं को बुरा लगा, और बुरा लगा इसलिए उसको धमकी दिया, उनको पकड़ा, उनको जेल में डाला, उनको बंदी किया और उनको धमकी दिया। देखो वर्ष 18 पद को देख लीजिए। उन्होंने उन्हें बुलाकर आज्ञा दी कि यीशु का नाम लेकर ना तो कोई चर्चा करे, ना ही कोई शिक्षा दे। तो भी प्रचार किया। बोलो बोला, हम तो बंद नहीं करेगा, हमको करना पड़ेगा। हमने जो सुना है, हम जो देखा है, हमको प्रचार करना पड़ेगा। आप बोलो, हम आपकी बात मानना है, परमेश्वर की बात मानना है। तो ये भी हमें समझाते हैं कि वो कितना उत्साहित थे प्रचार करने। और एक वचन, जब 8 का 4 देखिए, 8 का 4, चैप्टर 8 का 4 पद को देख लीजिए। वहां पढ़ते हैं कि बहुत बड़ा पीड़ा आया प्रेरितों को। स्टीफन का शहीद होने के बाद बहुत बड़ा पीड़ा आया। उसके बाद क्या हालत है, तो पढ़ता है, जो तितर बितर हुए, मतलब 1 से लेके पढ़ेगा तो पता चलेगा कि बहुत बड़ा पीड़ा, कलीसिया पर क्रोध, अत्याचार, घोर अत्याचार आरंभ हुआ। बहुत अपोजिशन आया, परसिक्यूशन आया। 4 पद को देखो, जो तितर पितर हुए, मतलब इस वजह से विश्वासी लोग तितर पितर हो गया। जो तितर पुतर हुए थे, घूम घूम कर क्या किया? वचन का प्रचार करने लगे। देखो, परसिक्यूशन के बावजूद भी घूमते फिरते वचन सुनाया, प्रचार किया। जब हम 9वां अध्याय में आते हैं, शाऊल का कन्वर्शन देखते हैं, उद्धार पाते हैं। उद्धार पाते ही शाऊल क्या करता है? वर्स 20, 9 का अध्याय 20 तो पढ़ते हैं, तुरंत आराधनालयों में यह कहकर यीशु का प्रचार करने लगा। तो हम इस प्रकार पढ़ते हैं, कितने सारे उत्साह के साथ वो प्रचार करते हैं। मैं हम प्रेरितों के काम का अंतिम वचन भी देखेगा, अंतिम करीबन अंतिम, जब पौलुस लूका इस पुस्तक का बंद करते समय, जब लूका इस पुस्तक को लिखकर समाप्त करते समय, पौलुस कहाँ है? पौलुस रोम में है, हाउस अरेस्ट में है। ये हाउस अरेस्ट में वो क्या किया, क्या कर रहा है? उन्हें नॉर्मल प्रोग्राम क्या है? देखो लूका क्या लिखता है, वो बिना किसी रुकावट के निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और यीशु मसीह के विषय में शिक्षा दिया करता था। तो हमने एक सर्वे किया, किस प्रकार प्रेरित लोग प्रचार करने को, प्रचार का महत्व, कितना महत्व वो देता था। उनके लिए प्रचार बहुत महत्वपूर्ण था, प्रायोरिटी था। अभी एक बात और हम देखना चाहते हैं। मैंने बताया, वी विल डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीचिंग एंड ऑल्सो वेरियस एस्पेक्ट्स और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रीचिंग। प्रचार के अलग अलग पहलुओं पर भी हम विचार करेंगे। समझना अच्छा है, समझना इंटरेस्टिंग भी है। अभी जब हम प्रेरितों के किताब और नया नियम पढ़ेगा तो परमेश्वर का वचन दूसरों तक पहुंचाने का वो कार्यक्रम, मैं अभी क्या बताया, वो प्रीचिंग। लेकिन प्रीचिंग में और भी कई बातें इन्वॉल्व है। अभी
जो यूनानी भाषा देख सकते हैं आपके बाइबल में, आपका मोबाइल में तो है यूनानी भाषा। प्रीचिंग का जो ग्रीक भाषा केरुसो है, केरुसो, उसका आइडिया ऐसा है, केरुकमा भी बोलते हैं, केरुसो बोलते हैं। उसका आइडिया ऐसा है, प्रोक्लामेशन। पुराने जमाने में राजाएं, राजा का एक संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए हेराल्ड होते थे। पता नहीं हिंदी में क्या बोलेगा उसके लिए, मैसेंजर्स होते थे, हेराल्ड बोलते हैं। तो राजा की ओर से, आज आपको मालूम है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, टीवी में आएगा, और आज बहुत सारा सुविधा है। लेकिन पुराने जमाने में राजा की ओर से लोगों तक एक संदेश पहुंचाना है तो उसका मार्ग है, राजा की ओर से एक मैसेंजर को गांव गांव में भेजेगा। उस मैसेंजर को ऐसा इंग्लिश में बोलता है हेराल्ड बोलते हैं। तो ये मैसेंजर क्या करेगा, ये मैसेंजर हेराल्ड अपने घोड़े के ऊपर गांव में आएगा। अब उत्तर भारत का गांव देखा हो तो पता चलेगा, गांव का एक एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस पे कुआं भी होता है, उधर एक बड़ा झाड़ होता है, और झाड़ के चारों तरफ एक क्या बोलेगा, एक एक कुछ दीवार जैसा बना के रखा है। उधर इंसान बैठते हैं, चर्चा करते हैं, बातें करते हैं, थोड़ा खुला जगह होता है, और आगे आप बहुत सारे घरों को देखेंगे। तो ये जो हेराल्ड उधर खड़े होकर क्या करेगा, अपना तुरही बजाएगा। अपना तुरही बजाने के बाद, 2-3 बार बजाने के बाद लोग इकट्ठा होगा, ड्रम बजाएगा, ड्रम बजा के, तुरही बजा के लोगों को इकट्ठा करेगा। लोग इकट्ठा होने के बाद लोगों के सामने राजा की ओर से एक संदेश सुनाएगा, घोषणा करता है, घोषणा है, ये राजा की ओर से है, अधिकार का संदेश है। वहां जितने सारे गांव निवासी हैं सबको वो सुनना है, सबको जानना है, सबको उसके अनुसार प्रतिक्रिया करना है। ये राजमहल से, राजा की ओर से आया हुआ अधिकार का संदेश है। तो प्रोक्लेमेशन या डिक्लेरेशन या प्रीचिंग बेसिकली एक हेराल्ड का काम है, राजा की ओर से सबके जानकारी के लिए घोषणा, दैट इज प्रीचिंग। हमें उसके ऊपर ज्यादा अभी बोलता नहीं। तो द फर्स्ट वर्ड हमें मन में रखना, प्रोक्लामेशन, घोषणा, सच्चाइयों का घोषणा, रियलिटीज या फैक्ट का घोषणा। दूसरा एक एस्पेक्ट है उसका, उसको बोलता है इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन कहते हैं। एक्सप्लेनेशन मतलब ग्रीक भाषा में ऐसा एक शब्द है डिडास्कालिया। यूनानी भाषा जो समझते हैं आपको मालूम पड़ेगा ये। जब यीशु मसीह ने मैथ्यूस गॉस्पेल 28 का 29 में, आप देख सकते हैं अभी मैथ्यूस गॉस्पेल 28 का 28 का 19 में, वो जो ग्रेट कमीशन में मरकुस में से हमने प्रचार देखा, लेकिन यहां टीचिंग लिखा है, वो डिडास्का है, डिडास्कालिया है। अब देखो मैथ्यूस गॉस्पेल 28 उसका 19 देख लीजिए। 28 का 19 में, इसलिए जाओ, जब जातियों के लोगों को चेले बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। वर्स 20, जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी है उसका पालन करना सिखाओ। सो देयर इज एन एस्पेक्ट ऑफ प्रोक्लामेशन, ध्यान से सुनना, घोषणा, सच्चाइयों का घोषणा, सच्चाइयों का घोषणा के अलावा उन सच्चाइयों को सुनने वालों को समझने के तरीके में एक्सप्लेन करके समझाना है, दैट इज टीचिंग, एक्सप्लेनेशन। और भी वचन में कुछ वचन पढ़ूंगा। एक्ट 17 का 4 देखो, प्रेरितों की किताब उसका 17वां अध्याय उसका 4 पद।
एक्ट 17 का वर्स 4, ये पौलुस का मिनिस्ट्री के बारे में लिखा है। उनमें से कुछ लोगों ने विश्वास किया, भक्त यूनानी 17:4, ओके मैं पढ़ता हूँ। विश्वास किया, भक्त यूनानियों के एक बड़े समूह, बहुत सी प्रमुख स्त्रियों, वे पौलुस और सिलास के साथ ओके नहीं, उधर नहीं, वो एक मिनट है, 18 का 4 या 18 का 4 में वो प्रत्येक सबत के दिन आराधनालय में तर्क वितर्क करके यहूदियों और यूनानियों को समझाने का प्रयास किया। समझाने का प्रयास मतलब अभी हिंदी में देखा, तर्क वितर्क करके। सो अभी आपको ये दो विचार का डिफरेंस मालूम पड़ा होगा। घोषणा करना बेसिकली वो है प्रचार करना, घोषणा करना, लेकिन उसको सुनने वालों के सामने रीजनिंग करके, तर्क वितर्क करके, एग्जाम्पल देके समझाना है। दैट इज एक्सप्लेनेशन, दैट इज टीचिंग, दैट इज एक्सप्लेनेशन और डिडास्कालिया और टीचिंग, इंस्ट्रक्शन सब कहते हैं। तो मैंने दो शब्द बताया, दो एस्पेक्ट बताया। तीसरा है पहला तिमोथी 4 का 13, देखिए पहला तिमोथी 4 का 13, पहला तिमोथी 4 अध्याय का 13 पद को देखो। मेरे आने तक पवित्र शास्त्र पढ़कर सुनाने, उपदेश देने और सिखाने में। तो मैं क्या बताना चाहता हूं, आप सुनता ना मेरी बातें। मैं यह बता रहा था कि इस प्रचार का क्या महत्व है, बताया है, द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीचिंग। कलीसिया के इतिहास में सबसे प्रथम भविष्य भाषण पर हम विचार करना शुरू किया। मसीही जगत ने प्रचार का महत्व बता रहा है। अब उसके बाद में यह बता रहा था कि वचन दूसरों तक पहुंचाने का डिफरेंट मेथड्स होता है कम्युनिकेशन का। उसमें प्रचार या डिक्लेरेशन या घोषणा एक बात है, हेराल्ड जैसा करता है, करिश्मा, एक करिश्मा। उसका दूसरा महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है डिडास्कालिया या इंस्ट्रक्शन या टीचिंग। अब तीसरा है हिंदी भाषा में उपदेश देना। उधर भी टीचिंग भी लिखा है, सिखाने के बाद भी कहता है। सिखाने के अलावा आपको क्या भी करना है, उपदेश देना है। उपदेश, एक्सोर्टेशन, वहां का शब्द पैराक्लेसिस। आप पढ़िए बाद में, यूनानी शब्द को देखो। आप जानते हैं पैराक्लेसिस, पैराक्लेटोस, ये सब शब्द का मतलब आप जानते हैं। कोई भी हमारे सामने आके खड़े होके हमको मदद करते हैं, उपदेश करते हैं। यूनानी भाषा में पैराक्लेसिस का आइडिया ऐसा है, somebody standing nearby to comfort, to encourage, to counsel. पैराक्लेटोस पवित्र आत्मा का एक नाम है, बिकॉज पवित्र आत्मा हमें काउंसिल करते हैं, कंफर्ट करते हैं, हमें उपदेश देते हैं, हमें समझाते हैं। तो एक प्रीचर, एक टीचर, एक कम्युनिकेशन ऑफ गॉड्स वर्ड का तीसरा महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है एक्सोर्टेशन या पैराक्लेसिस। दैट मीन्स घोषणा किया हुआ सच्चाइयों को आप समझाया, लेकिन उसको लेकर उनका आवश्यकता के अनुसार जिंदगी में अप्लाई करना है। सच्चाइयों को जीवन में अप्लाई करके समझाना है, ताकि उसको तसल्ली मिले, उसको गाइडेंस मिले, उनको काउंसलिंग मिले, उनको एनकरेजमेंट मिले। तो उपदेश देना, तो घोषणा करना,
सिखाना, उपदेश देना। अभी हम इस विषय पर विचार करते समय एक और विषय, एक और मुख्य एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन में टच करना अवश्य बनता है, बिकॉज आई लव इट। तो क्या है वो? मैंने प्रोक्लेमेशन की बात बताया, एक्सोर्टेशन की बात बताया, टीचिंग की बात बताया। When it comes to teaching and exhortation, ये दोनों करने का तरीका और एक है, that is writing। मुंह खोल के टीचिंग कर सकते हैं, मुंह खोल के हम एक्सोर्टेशन दे सकता है। हाथ इस्तेमाल करके लिखते हुए सिखा सकते हैं, लिखते हुए एनकरेजिंग शब्दों को लिख सकता है। Is it divinely ordained message, method of communication? क्या ये परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया हुआ मार्ग है कम्युनिकेशन का? प्रकाशित वाक्य को देखिए, प्रकाशित वाक्य बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 11, यीशु मसीह कहता है, जीव उठा हुआ यीशु मसीह कहता है, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख, 7 कलीसियाओं अर्थात एफेसस, स्मुरना, लौदोकिया को भेज दो। 19 में फिर से बोलता है, इसलिए जो बातें तूने देखी है, क्या करना चाहिए? 19-20 को पढ़ेगा तो आप क्या करना? लिख ले, उन्हें लिख ले और 7 कलीसियाओं को भेजना। यू राइट एंड सेंड, इट इज द लॉर्ड्स कमांडमेंट। लिखना, भेजना, दैट इज ऑल्सो लॉर्ड्स कमांड। दैट्स व्हाई आई राइट, आई ट्राई टू राइट, दैट्स व्हाई आई ट्राई टू राइट, दैट्स व्हाई आई ट्राई टू राइट एंड सेंड। But very sad to see, very few only appreciate it, very few. And even among you, think about it. How many of you have appreciated the humble efforts of this poor man in writing? And some of you have appreciated. Thank you very much. I will always remember your words encourages me, your word challenging me. आपका अप्रिसिएशन चैलेंज करता है, लेकिन बहुत मुश्किल का काम है, बट इट हेल्प्स। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं 3 बातें बता रही, एक और है, परमेश्वर का वचन दूसरों तक पहुंचाने का तरीका, घोषणा, सिखाना, उपदेश देना, डिक्लेरेशन, प्रोक्लेमेशन, दैट इज प्रीचिंग, टीचिंग, एक्सप्लेनेशन, डिडास्कालिया, and comforting, applying the truth, counseling। तीसरा है, ये प्रेरितों के किताब का ही पहला अध्याय 8वां पद आप सब जानते हैं, पवित्र आत्मा आओगे तो तुम क्या करना चाहिए? मेरी गवाह होंगे, टेस्टिमनी। प्रभु का वचन दूसरों तक पहुंचाने का और एक मार्ग है गवाही देना। भाई द वे इंटरेस्टिंग है, ये शब्द का यूनानी भाषा क्या मालूम है? मार्टूरियन, मार्टूरियोन, मार्टूरियोन। ये जो मार्टूरियोन से आपको मार्टेर, मार्टेरडम मिलता है, शहीद। एक विश्वासी परमेश्वर का वचन घोषणा करना, सिखाना, उपदेश देना, उसके अलावा गवाही के रूप में ये वचन मेरे जीवन में क्या अनुभव किया, मेरे जीवन में किस प्रकार उसका अप्लाई हुआ, मेरा अनुभव क्या है, ये मुझे मुंह से बोलना है, टेस्टिफाइंग विथ माय वर्ड्स, टेस्टिफाइंग
with my deeds and testifying sometimes with our life. वो है शाहिद होना, मतलब गवाह होना, गवाही देना, वचन मेरे अंदर कैसा काम किया उसके अनुसार मेरा कार्य गवाही देता है. My life, my activities, my deeds will give testimony. और जरूरी पड़ेगा तो जिंदगी ही, लाइफ ही देकर, शहीद होकर. सो 4 एस्पेक्ट्स मैंने बताया. एक्चुअली एक और है. अब वो एक और भी टच करना अच्छा है. मैं एक्चुअली वो बोलने के लिए चाहा नहीं, लेकिन वो भी टच करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा ना, एक्ट्स 8 का 4 पढ़ा. वो जो तितर बितर हो गया हुआ लोग, अभी आपको ये यूनानी भाषा पढ़ना पड़ेगा, तब पता चलेगा इसका डिफरेंस. तो बाद में आप देख लीजिए. इट्स नॉट ऑलवेज प्रीचिंग और टीचिंग. जो तितर पितर हो गया हुआ विश्वासी लोग है, वो क्या करता गया? प्रचार करता गया. हिंदी भाषा पढ़ेगा तो शायद मैं देखता हूं क्या लिखा है, प्रचार करने लगा. लेकिन आप यूनानी भाषा पढ़िए, क्या लिखा है. यूनानी भाषा में पढ़ेगा तो मेरे ख्याल से दैट इज प्रोनाउंस करने को थोड़ा तकलीफ होता है वो शब्द. आप देख लो बाद में आपके बाइबल में, है ना, इवेंजलाइजोमाई, समथिंग लाइक दैट. उसका सिमिलर वर्ड इवेंजलाइजोमाई. तो इवेंजलाइजोमाई एक्चुअली स्पीकिंग, वहां और अन्य जगह में भी, दैट हैज टू डू विद शेयरिंग और ब्रिंगिंग ए गुड न्यूज. तितर बितर हो गया हुआ विश्वासी लोग एक पब्लिक प्लेस में खड़े होकर भाषण नहीं सुनाया, बल्कि उनको जब कभी अवसर मिला, किसी से बातचीत करने का मौका मिला, एक खुशखबरी सुनाया. उनका कैजुअल टॉक में, उनका मुंह खोलेगा तो उनका बातचीत में वो बांटता एक आनंद का संदेश. इवन कैजुअल टॉक, ऐसे ही बातचीत करते समय. उसके बारे में और भी कई जगह लिखा है, मैं उतना अभी जाते नहीं. तो इस प्रकार हम प्रेरितों की किताब में अलग अलग, पूरा नया नियम में अलग अलग तरीका से पहला कलीसिया के लोग प्रभु का वचन दूसरों तक पहुंचाया. 5 बातें मैं अभी बताया, फिर से जल्दी बताता हूं. डिक्लेरेशन, घोषणा किया सच्चाइयों का. एक्सप्लेनेशन, सच्चाइयों को सिखाया. एक्सोर्टेशन, सच्चाइयों के आधार पर उपदेश किया, दिया या तसल्ली की बातें सुनाई, उनको एनकरेज किया, कंफर्ट किया. टेस्टिमनी, उन सच्चाई अपने अनुभव में क्या है उसका गवाही दिया, शब्दों के द्वारा, कार्यों के द्वारा, जिंदगी देते हुए स्टीफन जैसा किया. उसके अलावा इवन कैजुअल टॉक में लोगों के सामने पहुंचाया एक आनंद का समाचार. कैजुअल टॉक में ये 5 तरीकों में से प्रेरितों के किताब में और चर्च हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया हुआ तरीका क्या है? दैट इज प्रीचिंग. दैट इज प्रीचिंग, घोषणा, प्रोक्लामेशन. जैसा मैंने ऑलरेडी बताया, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स में 19 बार प्रचार है, बाद में देख सकते हैं. अपोस्टल पौल उसका मृत्यु के करीबन अंत में तिमोथी को क्या संदेश दिया. पौल उसका करीबन अंतिम समय, 2 तिमोथी चैप्टर 4:2, वो क्या बोलता है? वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, बड़े धैर्य से शिक्षा देते हुए ताड़ना दे, डांट और समझा, प्रचार करो. मैं पौलुस का एक वचन और पढ़ूंगा. वो बताते हैं कि पौलुस को भी प्रचार करने के बारे में कितना प्राथमिकता था. 1 कोरिन्थियन 1:17, पहला कोरिन्थी 1:17 देख लीजिए. मैं जल्दी समय पर बंद करूंगा.
क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं, मेरे ख्याल से 16 के साथ पढ़ना पड़ेगा, मैंने स्टीफनस के कुटुंब को भी बपतिस्मा दिया, इन्हें छोड़ मैं नहीं जानता कि मैंने और किसी को बपतिस्मा दिया। क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं, सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा, वो भी वाक्य पढ़ता से अनुसार नहीं, ऐसा न हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ। पौलुस बपतिस्मा देने का अवसर मिला तो 2-3 लोगों को बपतिस्मा दिया, सबको बपतिस्मा नहीं दिया। क्यों? बपतिस्मा जरूरी नहीं इसलिए नहीं, बपतिस्मा कोई भी दे सकता है, कोई भी विश्वासी कलीसिया के जो बपतिस्मा लिया है, जो एक सही तरीके से कर सकते हो कर सकते, लेकिन प्रचार करना पौलुस प्रभु ने मुझे नियुक्त किया। आज दुख की बात है, वो भी हमारे बीच में लोगों को ऐसा लगता है, जो इंसान ज्यादा बपतिस्मा करता है, जो इंसान ज्यादा दफन करता है, जो इंसान ज्यादा शादी करता है, शादी करता नहीं, शादी करवाता है, सोलमनाइज करते हैं, वो है बड़ा सा। नहीं नहीं नहीं, ये गलत विचार, ये गलत विचार है। ये सब क्या है, हम लोग जाने अनजाने कुछ लोगों को बड़ा बिशप बना कर दिया, बना के रखा। एनीबडी कैन डू इट। तो पौलुस भी प्रचार करने को प्राथमिकता दिया, अन्य अन्य सेवा जो अन्य लोग कर सकते वो करने दो, क्यों सब कुछ एक ही इंसान करना चाहिए? और उस बोलता मैं क्या नहीं। तो यह हमें समझाते हैं पौलुस भी प्रचार के लिए कितना प्राथमिक। मैं लास्ट में एक वर्जन पढ़ूंगा, उसके साथ जरूर मैं बंद करता हूं। रोमियो के पत्र 10वां अध्याय में अपोस्तल पौल कहते हैं, प्रचार के संबंध में 2-3 बातें कहते हैं, उसको पढ़कर हम लोग बंद करेंगे आज के लिए। रोमियो का 10वां अध्याय वर्स 14 और 15, वहां लिखा है, वे उसे क्यों पुकारेंगे जिस पर उन्होंने विश्वास ही नहीं किया? उस पर कैसे विश्वास करेंगे जिसके विषय में उन्होंने सुना ही नहीं? भला वे प्रचारक के बिना कैसे सुनेंगे? वे प्रचार कैसे करेंगे जब तक कि भेजे नहीं? ठीक जैसा लिखा है, उनके पांव कैसे सुहावने हैं जो भली बातों का सुसमाचार करते हैं। यह हमें समझाते हैं, प्रचार के बिना लोग उद्धार नहीं पाता है। लोग विश्वास करना है, उद्धार पाना है, विश्वासियों में आत्मिक बेदारी आना है, रिवाइवल आना है, प्रचार करना है। प्रचार करना है तो कोई प्रचार करना चाहिए, कोई प्रचार करना है तो पौलुस बोलता है उसको कोई भेजना चाहिए, उनके पीछे कोई प्रोत्साहन करना चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए, आओ ब्रदर आप प्रचार करो, हम आपके पीछे हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमें सहायता करे, इस प्रचार का महत्व हो जाए, सिखाने से और अन्य सारी सेवकाई से डिक्लेरेशन, प्रचार, सरमन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इधर बंद करना चाहता हूं, प्रभु हमें सहायता करें, ये समझ कर उसका योग्य महत्व प्रचार को हम दे, और हम खुद प्रचार करें और प्रचारकों को प्रोत्साहन दे, और प्रचार कोई करते हैं तो उसको सुनने के लिए हम कान लगाएं, और हम खुद उसके लिए प्रचारकों के लिए प्रार्थना करें, प्रोत्साहन करें, और इस विषय पर ज्यादा गहराई से सोचकर विचार करके कलीसिया का पूरा इतिहास में विश्वासियों को प्रभु में लाया हुआ, विश्वासियों को रिवाइव किया हुआ, ये जो मुख्य कम्युनिकेशन मार्ग हम और ज्यादा उसका उचित स्थान देने के लिए प्रभु इस वचन का स्टडी से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा।